गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए कथासार में प्रवेश करें। परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज को प्रश्न पूछा, म्रियमाण के लिए क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए। प्रथम स्कंद समापन हो गया था, द्वितीय स्कंद में प्रवेश करते हैं और पहला ही श्लोक सुखदेव जी महाराज बोलते हैं, वरीयान ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपा, आत्मवित् सम्मता पुंसां श्रोतव्यादिषु या परा, श्रोतव्यादिषु या परा। परीक्षित सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित तुम्हारा जो लोकहित के लिए किया हुआ जो प्रश्न है बहुत ही उत्तम है, बहुत ही बढ़िया है। ये तुमने अपने लिए तो पूछा ही पूछा है, लेकिन इससे लोकहित होगा, समाज का हित होगा, संसार का हित होगा। इसमें से वो साधन निकल के आएंगे इस प्रश्न में से, उत्तर में, कि सबका कल्याण ही कल्याण होगा। ये बहुत उत्तम प्रश्न है। म्रियमाण के लिए क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य है। और मैं तो कहता हूं तुम ही नहीं हो म्रियमाण, तुम्हें साप नहीं, ये सब काल के ग्रास बने हुए हैं। संसार के लोग सब काल के ग्रास हैं, सभी म्रियमाण हैं और सबके लिए 7 ही दिन है राजन। सब 7 ही दिन में जाने वाले हैं और 8वां दिन तो कभी होता ही नहीं है। रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि इतवार, फिर 7 ही दिन है और 7 ही दिन में सबको जाना ही है। म्रियमाण सभी संसार के लोग हैं, तो ये सबके लिए प्रश्न है आपका, बहुत उत्तम है। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने और स्मरण करने की हैं, कीर्तन करने की हैं, उन सब में यह श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर किया करते हैं। जो आत्मा में ही रत हैं, जिन्हें संसार से कुछ लेना देना नहीं है, जो कभी समाज में भी नहीं, और सुखदेव जी महाराज के तो तन पे एक वस्त्र लंगोटी तक नहीं है, दिगंबर वेश में। तो ऐसे महापुरुष भी जो आत्मा में स्थित हैं, वो भी ऐसे प्रश्नों का बहुत सम्मान करते हैं। क्योंकि म्रियमाण तो सब है ना, सब मरने ही वाले हैं। कहते हैं जो ग्रस्त घर के काम धंधों में ही लगे हुए हैं, उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने, सोचने, करने की रहती हैं। हजारों बातें जो रचे पचे हैं घर गृहस्थी में ही, उनके लिए तो बहुत सोचने की बातें हैं। उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। उनकी रात नींद में चली गई, सोने में ही चली जाती है रात, दिन धन की हाय हाय में और कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाती है। सारा जीवन बस इसी में निकल जाता है। सोने में रात निकल जाती है और दिन निकल जाता है
धन की हाय हाय में। कैसे आए, कहां से आए, क्या करें, क्या साधन करें। संसार जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि सब कुछ भी नहीं है। देहा अपत कलत्रादिषु आत्म सैन्य से सस्वपी असस्वपी तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। बस इसी में शरीर से संबंध है, पुत्र, पति, स्त्री आदि जितने भी हैं सगे संबंधी, वो सब ये असत संसार है। संयोग हो गया है और वियोगात्मक ये संसार है। ये संसार का संयोग और वियोग होता ही रहता है। जन्म से पहले कहाँ थे, कौन थे, कहाँ आकर के और कैसे कौन बन गए, और सब इतना हेलमेल हो गया, एक दूसरे के बिना नहीं रह रहे। बच्चे को जरा सी खांसी हो जाए, माता पिता की क्या हालत होती है। तो कहते हैं देहापत्य कलत्रादिषु आत्म सैन्य से सस्वपी असस्वपी। असत, ये सब असत है, इसमें सत कुछ नहीं है। और तेसाम प्रमत्तो निधनम, और इसी में पागल बने हुए हैं, मोह ममता में लिपटे हुए हैं। और निधनम, अपने ये काल के ग्रास बने हुए हैं और उसको देखते हुए भी नहीं देख रहे, क्योंकि रोज रोज तो शमशान घाट में चले जाते हैं और फिर वहां पर इतना वैराग्य होता है इन लोगों को कि भैया कुछ नहीं है संसार में। चले गए, क्या ले गए संसार से, और वहां पर ऐसी बातें सोचते हैं और फिर उसके आकर नहाए धोए घर में और फिर वही सब बातें भूल गए और खुद उसी में फंस गए। न राम न श्याम, कुछ नहीं, न भजन न ध्यान पूजा न पाठ, कुछ नहीं। ऐसे ही तेसाम प्रमत्तो निधनम पश्यन् न पश्यति, उसी में इनका जीवन निकल जाता है। जो अभय पद को प्राप्त करना चाहते हैं यार, अभय जहां मृत्यु, जहां पे नाय, जहां भय नहीं है, मृत्यु नहीं है, घटना बढ़ना नहीं है, एक रस रहना है, आनंद ही आनंद है, वो अभय पद है। और उसे जो सर्वात्मा शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ही लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। जो अभय पद प्राप्त करना चाहता है और सब पूर्ण भयों से मुक्त होना चाहता है, और उसे केवल भगवान का कीर्तन और कथा का श्रवण और स्मरण, श्रवण और कीर्तन और स्मरण, ये भगवान न होने पर होते हैं। श्रवण करोगे, भगवान नहीं है, कथा सुनोगे। कीर्तन, वो नहीं है, उनके नाम का कीर्तन करोगे। स्मरण, मन से स्मरण होता है। सुना है भगवान कैसे कृपालु हैं, कैसे दयालु हैं, भगवान अपने भक्तों की कैसे रक्षा करते हैं। जो इतना लाभ है कि चाहे जैसे हों, ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लें कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति बनी रहे। ये बहुत बड़ी बात है भैया। अंत राम कहे आवत नाही, अंत में जब पुंसाम अंते नारायण स्मृति, जन्म लाभ परा। जीवन का लाभ तो यही है कि इतना अभ्यास हम कर लें, इतना अभ्यास कर लें, और पुंसाम अंते नारायण स्मृति,
बस भगवान की स्मृति बनी रहे। जैसे भीष्म पितामह को स्मृति थी और कहा कि भगवान मेरे सामने खड़े हो जाओ, लेकिन वहां तो भगवान थे, अभी इस समय तो तुम्हारे सामने है नहीं, लेकिन स्मृति तुम्हें ऐसी रहेगी अगर अभ्यास जीवन में होगा तो स्मृति आंखें बंद करके और भगवान तुम्हारे सामने ही खड़े होंगे। यही है स्मृति, यही है स्मरण भक्ति। अगर स्मरण भक्ति का तुमने जो अभ्यास किया है तो अंते नारायण स्मृति, और कुछ नहीं होगा सामने, केवल नारायण ही खड़े होंगे। और जो निर्गुण स्वरूप में स्थित हैं ये विधि निषेध की मर्यादा से भी लांघ चुके हैं। कौन? ऐसे महापुरुष जो आत्मा में ही स्थित हैं। और बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्रायः भगवान के अनंत कल्याण व गुण गणों का वर्णन किया करते हैं। और वो तो जो भगवान की लीला कथाओं का वर्णन नहीं करते, सुनते नहीं हैं, और वो थोड़ा सा उन्होंने सुना कि आत्मा ही सब कुछ है, अभ्यास नहीं हुआ, निष्ठा नहीं हुई, आत्मा में स्थित नहीं हुए, संसार के भोगों में ही रचे पचे हैं, वो तो ऐसे हैं जैसे राख में हवन करते हैं, उसका कोई फल नहीं होता। और जो अच्छे महापुरुष हैं, जो सब में सब कुछ भगवान से रहित कुछ है ही नहीं, संसार की तो तीनों कालों में रचना हुई नहीं, जो ऐसा समझ चुके हैं, और फिर दिखाई क्या देता है कि वही परमात्मा है, वही परमात्मा स्थूल रूप से ये स्थित है सब कुछ, और उसी में ये सब परमाणु उसी में समा जाने वाले हैं। इसलिए जो महापुरुष होते हैं, जो आत्मा में स्थित हैं, वो भी भगवान की गुण गणों से सुनने में अपनी रुचि लेते हैं। और देखो परीक्षित, मैं तुम्हें ये कथा सुनाने जा रहा हूं, वो इदम भागवतम प्राणम ब्रह्म संवितम, ये भागवत जो शास्त्र है, अधीतवान द्वापराव आदौ पितृदेवा द्वैपायनाद अहम, मेरे पिता द्वैपायन व्यास जी ने मुझे ये कथा सुनाई, मैंने अधीतवान, मैंने उनके द्वारा ये कथा सुनी, और सुन तो मैंने शंकर भगवान के द्वारा ली थी, लेकिन फिर वो मैं आत्मा में स्थित होकर के जन्म से ही मैं जंगल की तरफ दौड़ गया। लेकिन जब मेरे पिताजी ने किसी को भेजा बच्चों को कि ये श्लोक सुनाना, मैं सुन करके उठ करके समाधि से चला आया और मैंने ये कथा सुनी, वही कथा तुम्हें सुनाऊंगा। क्योंकि परनिष्ठ तो भी निर्गुण ने, मैं निर्गुण में स्थित था, मुझे कोई मतलब नहीं था कथा साकार ब्रह्म से, मैं तो निर्गुण भगवान को मैं स्थित था, आत्मा में ही स्थित था। परनिष्ठ तो भी निर्गुण ने उत्तम श्लोक लीलया, लेकिन उत्तम श्लोक भगवान कृष्ण की लीलाओं ने मेरे चित्त को ऐसे खींचा, तो जंगल से उठ करके समाधि से, और मैं गृहीत चेता, लिखा हुआ है यहाँ पे गृहीत चेता है, उसके चित्त को पकड़ के खींच लिया लीलाओं ने। गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यद अधीतवान, ये आख्यान, ये लीला मैंने अधीतवान, मैंने अपने पिता व्यास जी से ये कथा सुनी थी, वही कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। और मुझे जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी शुद्धि चित्त वृत्ति जो है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र ही लग जाती है राजन। जो लोग परलोक की किसी भी वस्तु की, लोक परलोक की किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करते,
और जिसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके उसके विरक्त हो जाते हैं और निर्भय मोक्ष को प्राप्त कर चाहते हैं, उनको साधकों के लिए तथा योग सम्मत सिद्धि ज्ञानियों के लिए भी सम्मत शास्त्रों का यही निर्णय है कि भगवान के नामों का संकीर्तन करें। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय गोविंद। और देखो राजन, तुम कहते हो तुम्हारे 7 ही दिन हैं, 7 दिन में तुम्हें सांप लगा हुआ है मृत्यु का। अरे 7 दिन तो बहुत समय है। और एक राज ऋषि हुए हैं खटवांग, खटवांग नामो राज ऋषि। राजर्षि खटवांग अपनी आयु की समाप्ति का समय जानकर 2 घड़ी के लिए ही सब कुछ त्याग करके भगवान को अभय पद को प्राप्त हो चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि 7 दिन तो बहुत हैं, 7 दिन क्या, मन लग जाए तो 2 घड़ी भी बहुत हैं। उदाहरण के लिए खटवांग नाम राज ऋषि। तो इससे आगे की चर्चा फिर सुनेंगे आगे के भाग में। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।